जय बाबा बर्फानी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। दोस्तों इसके पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो हमारे लगभग 30 भारतीयों की जान गई है, उस घटना को देखते हुए आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या अमरनाथ की यात्रा में इस साल कोई बदलाव किए गए हैं या फिर यात्रा कहीं रद्द तो नहीं कर दी गई है। यह सवाल काफ़ी सारे लोगों के मन में होगा, तो हम आपको बताते हैं कि इस साल की अमरनाथ की यात्रा में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। यात्रा वैसे ही जारी रखी गई है जैसे कि हर साल होती है। और दोस्तों सिक्योरिटी को थोड़ा बढ़ा दिया गया है क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी भी उतनी ही तेज़ी से हो रहे हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप अमरनाथ की यात्रा कम दिनों में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अमरनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले आपको जम्मू तवी स्टेशन आना होगा और वहां से आप भगवती नगर यात्री कैंप जाना होगा। दोस्तों यात्री कैंप पहुंचकर आपको लेनी होगी बस की टिकट, जो कि यात्री कैंप से ही आपको मिल जाएगी। यात्री निवास से आपको 2 रास्ते जाने के लिए आपको टिकट मिलेगी। पहला पहलगाम, दूसरा बालटाल के रास्ते। दोस्तों आपको मैंने पहले ही पहलगाम के रास्ते के वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप पहलगाम के रास्ते यात्रा करना चाहते हैं तो पहलगाम और बाबा अमरनाथ की गुफा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में लगभग आपके 3 से 4 दिन लग जाते हैं। दोस्तों पहलगाम का रास्ता पारंपरिक रास्ता है। इसी रास्ते से महादेव ने चलकर माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में अमर होने की कथा सुनाई थी। दोस्तों पहलगाम से चंदनबाड़ी होते हुए, शेषनाग से होते हुए, पिस्सू टॉप से होते हुए आपको अमरनाथ की गुफा तक जाना होगा। यह रास्ता लंबा है लेकिन काफ़ी सुंदर और मनमोहक है। यदि आपके पास समय है तो आप पारंपरिक रास्ते से ही बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जाएं। दोस्तों जिनके पास समय का अभाव है उनके लिए आज हम बात करेंगे बालटाल मार्ग की। दोस्तों भगवती नगर कैंप से आप बालटाल के लिए बस ले सकते हैं। बालटाल पहुंचने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन और मेडिकल चेक कराने के बाद में आप यात्रा को सुबह जल्दी उठकर शुरू कर सकते हैं। बालटाल का रास्ता दोस्तों काफ़ी खड़ा रास्ता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बालटाल का जो रास्ता है वह काफ़ी चौड़ा हो गया है। दोस्तों बीआरओ ने इस रास्ते को काफ़ी हद तक चौड़ा कर दिया है। दोस्तों बालटाल में आपको घोड़े और खच्चर और पालकी भी मिल जाएगी। यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो उसको भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों बात करते हैं यदि आप बालटाल से गुफा तक पैदल जाना चाहते हैं तो यह काफ़ी कठिनाई भरा होने वाला है। यदि आपकी उम्र 50 से ऊपर है तो आप घोड़े, खच्चर व पालकी से ही यात्रा करें या फिर आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। दोस्तों बालटाल और अमरनाथ गुफा की दूरी की बात करें तो यह दूरी केवल 9.5 किलोमीटर है। अगर आप बालटाल के रास्ते बाबा अमरनाथ की गुफा पैदल जाते हैं तो कम से कम आपको 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस रास्ते में भी आपको काफ़ी सारे खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। जगह जगह लंगर आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों जब आप बालटाल के रास्ते बाबा अमरनाथ की गुफा जाते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर पहले आपको काली माता के दर्शन होंगे, जो कि पहाड़ के बीचों बीच विराजमान है। इसके बाद दोस्तों बाबा अमरनाथ की गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों दर्शन करने के बाद आप बालटाल के ही रास्ते वापस आ सकते हैं या फिर पहलगाम के रास्ते भी जा सकते हैं। यदि आप बालटाल के रास्ते ही वापस आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको बालटाल में वहीं रात में रुकना होगा। रुकने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना, आप रात में ही वापसी का टिकट जरूर खरीद लें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सुबह आपको बस की टिकट नहीं मिलने वाली है। अगर आप किसी कारणवश टिकट नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको अगले दिन ही बस की टिकट मिलेगी, जो प्रशासन द्वारा चलाई जाती है। बालटाल से जम्मू के लिए अगर आप प्राइवेट सवारी लेते हैं तो आपसे बहुत ओवर चार्ज करते हैं वहाँ के लोग। इस परेशानी से बचना है तो आप अपनी टिकट रात में ही अवश्य ले लें। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा समय बचा है तो फिर आप डल लेक व श्रीनगर घूमने जा सकते हैं और श्रीनगर से होते हुए आप वापस जम्मू आ सकते हैं। दोस्तों भगवती नगर कैंप से बालटाल का बस का किराया लगभग 600 होने वाला है। एक महत्वपूर्ण दोस्तों सूचना, यदि आप बालटाल के रास्ते यात्रा करना चाहते हैं तो जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें बालटाल मार्ग का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बालटाल के द्वारा यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप बालटाल पर मौजूद हो तो शिव सेवक समिति कानपुर द्वारा जो भंडारा लगाया जाता है ना, उस भंडारे में एक बार भोजन का आनंद जरूर लें, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों ये थी अपनी कम समय में बाबा बर्फानी की यात्रा।
कैसे करें उसकी जानकारी। मिलते हैं एक नए ऐसे ही धार्मिक यात्रा पर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। जय बाबा बर्फानी, जय हिंद।